1/2 2/4 छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। मम्मी की गोद और पापा के कंधे, ना पैसे की सोच न लाइफ के फंडे, न कल की चिंता न फ्यूचर के सपने, अब कल की फिक्र और अधूरे सपने। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PR देवांगन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना हम सीखेंगे। आज जो फ्यूचर टेंस की कौन कौन से टेंस है, तो आपका फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका एक्टिव से पैसिव फॉर्मेशन होता है। तो इस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस के दो टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन दोनों टेंसों का क्या होता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। तो पहले हम आगे जानते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, इसकी क्या होती है स्ट्रक्चर। दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल और शैल, उसके बाद क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं कविताएं लिखूंगा। ये अच्छा ये वो है ना, तो इसका अगर मैं बात करूं तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है, इसका एक्टिव वॉइस होता है दोस्तों आई शैल राइट पोएम, आई शैल राइट पोएम। तो हम ये जानते हैं कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। क्या का शैल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ हम क्या का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो एक्टिव वॉइस है उसमें मैं कविताएं लिखूंगा क्या हो जाएगा, आई शैल राइट पोएम्स, आई शैल राइट पोएम्स। अब इसका जो अब हम पैसिव फॉर्मेशन करेंगे, पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे, तो उसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है, जहाँ आपका टेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है वहीं पर आपके जो पैसिव वॉइस है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो इसको भी हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। उसके बाद जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस में भी हमने वैसे ही किया, पास्ट कंटिन्यूअस के सहायक क्रिया का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने प्रयोग किया। वैसे ही फ्यूचर सिंपल टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सहायक क्रिया का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, विल बी और क्या होता है आपका शैल बी। और हमेशा वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या लगता है बाई, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगता है दोस्तों सब्जेक्ट। और आपका ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर इसका सब्जेक्टिव फॉर्म आई है तो उसका क्या हो जाता है मी हो जाता है, यू का यू हो जाता है ना। उसके बाद दे का हो जाता है देम, और ही का हिम, ही का हिम, ही का हिम हो जाएगा। और सी का क्या हो जाता है दोस्तों हर हो जाता है, वी का अस हो जाता है। तो इसका ख्याल रखेंगे। हालांकि हमारा जो पैसिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट लास्ट में लगता है, लेकिन लास्ट में लग रहा है इसका मतलब नहीं है कि उसको हम सब्जेक्ट एजिटिस यहाँ पर बिठा देंगे, उसको हम फॉर्मेशन करेंगे। अगर आई है तो मी लिखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्लेस पर हम इसको रखेंगे इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है क्या, पोएम्स, राइट आपका क्या है वर्ब है, शैल आपका हेल्पिंग वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है आपका पोएम्स, और याद रखिएगा कि पोएम्स सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग ही आपका एक्टिव क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे। आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। तो ये आ जाएगा आपका क्या पोएम्स। ये क्या होता है पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन है। ये क्या हो जाएगा आपका पोएम्स, पोएम्स विल बी क्या हो जाएगा है ना पोएम्स। उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रिटन,
रिटर्न, उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, बाई, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, बाई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। आई का क्या बताया मैंने, मी, तो मी। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो सवाल, अगला जो टेंस है वो क्या है हमारा, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं, है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव, और क्या इस्तेमाल करते हैं, शैल हैव। विल हैव और शैल हैव यूज़ करते हैं, प्लस क्या आ जाता है दोस्तों, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें इस्तेमाल होता है, और प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट, इतना होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या कि मैं कविताएं लिख चुका हूँ, मैं कविताएं लिख चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या इसकी अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। सबसे पहले ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है वर्ब है, और ये आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है। जैसा जैसा है पहले उसको हम क्या करते हैं, आपका एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे। मैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, आपके एक्टिव वॉइस बनाने के लिए क्या है, आई है। फिर उसके बाद क्या है आपका विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करूँगा, तो आई के साथ शैल हैव लगता है, शैल हैव, ठीक है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न, क्या हो जाएगा, रिटर्न। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या है यहाँ पास, तो ऑब्जेक्ट है आपका पोएम्स, क्या है दोस्तों, पोएम्स, क्या हो जाएगा, पोएम्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पेसिव, इसका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पेसिव वॉइस बनाने के लिए, जहाँ पर क्या होता है आपका एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो ये क्या होता है इसकी स्ट्रक्चर, ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट, और जैसे बाकी में हमने किया क्या कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का उसके नेक्स्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सहायक क्रिया का प्रयोग किया, वैसे यहाँ भी करना है। विल हैव बीन, विल हैव बीन, और दूसरा होता है शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या होता है बाई, फिर क्या होता है आपका सब्जेक्ट। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो फिर से मी, यू है तो यू, दे है तो देम, ही है तो हिम, सी है तो हर, वी है तो अस लिख के उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका क्या है वर्ब है, ये आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, मतलब पोएम्स पेसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पोएम्स लिखेंगे, पोएम्स हो गया। उसके बाद विल हैव या शैल हैव, तो हम जानते हैं आई वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सबके साथ विल हैव बीन, तो विल हैव बीन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिटर्न। उसके बाद क्या हो जाता है बाई, तो बाई लिख लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा क्या है आई है, तो आई का क्या हो जाता है मी हो जाएगा। तो पोएम्स विल हैव बीन रिटन बाई मी। आई होप आपको समझ में आया होगा।